मोस्ट बंदे इस टाइम पे यही सोचने लगते हैं कि यार उसकी लाइफ में ना दूसरा कोई बंदा आ गया एंड इसीलिए अब वो मुझे कम भाव दे रही है। लेकिन मेरे भाई अक्सर ये चीज नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि रिलेशनशिप है ना अब बहुत ज्यादा सेफ फील होने लगी है एंड कुछ भी एक्साइटिंग हो ही नहीं रहा, तो उसे मजा नहीं आ रहा। एंड आज मैं तुम्हें जो भी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, अगर मेरे भाई वो चीज को तुम समझ गए ना, तो तुम बहुत सारी अननेसेसरी फाइट से, बहुत ज्यादा पुल बैक से अपनी लाइफ में बचे रहोगे एंड रिलेशनशिप में ना मजा आएगा। ओके, रिलेशनशिप का फॉर्मूला समझ लो मेरे भाई, लव इज इक्वल्स टू सिमिलैरिटीज। ओके, तुम दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, नहीं चाहते हो, फिर तुम्हारे लाइफ में गोल्स क्या है, क्या नहीं है गोल्स, तुम्हें क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद, उसको हम बोलेंगे सिमिलैरिटीज। अब पैशन क्या होता है, डिफरेंस। ओके, तुम एक लाइफ में तुम्हारा भी अलग गोल है एंड उसका भी अलग गोल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस है। दोनों के पैशन अलग है, दोनों लाइफ में कुछ अलग अलग चीजें चाहते हैं। तुम बहुत ज्यादा मे बी आउटगोइंग पर्सन हो, वो लड़की बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आ गया डिफरेंसेस। सिमिलर वैल्यूज क्रिएट स्टेबिलिटी एंड यही रियलिटी है, राइट। सिमिलर वैल्यूज होती है ना, तो रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी फील होती है कि हाँ यार हम दोनों की वैल्यूज सेम है, मजा आ रहा है हम दोनों को एक दूसरे के साथ, क्या ये दिक्कत है। अब कंफर्ट 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 क्रिएट हो गया, लेकिन डिफरेंट एनर्जीज क्रिएट अट्रैक्शन। ये चीज याद रखना कि अगर एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा ना, तो फिर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। समझ लो कि बंदी एक्सट्रोवर्ट है, बंदी को बाहर जाने में मजा आता है, चिल करती है, पार्टी करती है, लेकिन तुम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हो, अपने आप को प्रायोरिटी देते हो एंड अपनी लाइफ में बिजी रहते हो। लेकिन उसको ऐसा नहीं है, उसको तो दूसरों के साथ बात करने में मजा आता है, लेकिन तुम यहाँ पे सोचते हो अगर मुझे पैसे नहीं मिल रहे ना तो मैं किसी से बात क्यों ही करूंगा। ओके, तुम यार यहाँ पे ऐसी मेंटालिटी है एंड उसको तो बकचोदी करना पसंद है। तो रिलेशनशिप को दोनों चीजें चाहिए मेरे भाई। ओके, दोनों चीजें चाहिए रिलेशनशिप को। विदाउट लव केओस, लेकिन यहां पे भी अगर प्यार नहीं होगा ना तो केओस होगा। ओके, एंड विदाउट पैशन फ्रेंडशिप, अगर पैशन नहीं होगा दोनों को एक दूसरे के लिए, तो अगेन यहाँ पे फिर फ्रेंडशिप वाली वाइब ज्यादा आने लगेगी। एंड इसीलिए तुम्हें अगर चीजों को एस्केलेट करना भी नहीं आता होगा ना मेरे भाई, तो भी तुम फ्रेंडशिप वाली जोन में घुस के रह जाओगे। एंड विदाउट बोथ ब्रेकअप लोडिंग। ओके, ब्रेकअप लोड हो रहा है, टू नो 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 नो, ओके, ब्रेकअप हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि ना ही तुम्हारा प्यार है ना ही पैशन है। एंड अगर ये दोनों चीजें नहीं है ना मेरे भाई, तो कभी भी रिलेशनशिप सरवाइव नहीं होने वाला। कॉमन थिंग्स क्रिएट कंफर्ट। देखो यही रियलिटी है, अगर तुम दोनों के बीच में सारी चीजें सेम है ना, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफर्ट क्रिएट हो गया है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ना, तो सेम फैमिली वैल्यूज है, सेम लाइफ के गोल्स है, सेम मोरालिटी है, सेम विजन है फ्यूचर का। तुम दोनों को सेम 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 चीजें चाहिए अपने जीवन से, अपनी फैमिली से, गोल से, मोरालिटी से। दिस थिंग मेक रिलेशनशिप सर्वाइव। एंड हाँ, इसी चीज की वजह से है ना, जब तुम्हारी वैल्यूज सेम होती है ना मेरे भाई, तो तभी जाके रिलेशनशिप ज्यादा सर्वाइव करती है। क्यों पता है? क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि नहीं यार मैं ही मैस्कुलिन मैन क्यों बनूं, मैं भी थोड़ा फेमिनाइन बिहेव करूंगा, ओके, एंड वो लड़की भी वहां पे फेमिनाइन है, अब यहाँ पे रिलेशनशिप में पोलैरिटी खत्म हो गई। ओके, तो यहाँ पे सेम चीजें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए कि तुम मैस्कुलिन हो, वो फेमिनाइन है, तब जाके इक्वेशन में पोलैरिटी रहेगी एंड तब जाके तुम दोनों को एक दूसरे के साथ मजा आएगा। लेकिन मोरालिटी सेम होनी चाहिए, गोल सेम होने चाहिए, फैमिली वैल्यू सेम होनी चाहिए। इससे तुम दोनों के पास एक दूसरे से बात करने के टॉपिक्स होंगे, क्योंकि तुम दोनों की लाइफ बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट करती है एक जगह पे। ओके, इसी वजह से तुम्हारे पास टॉपिक्स ज्यादा होंगे। तुम जो बोल रहे होंगे ना, वो चीज वो बंदी समझ पा रही होगी, लेकिन अगर तुम जो बोल रहे हो वो बंदी समझ ही नहीं पा रही ना, तो यहाँ पे वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है। टू मच कंफर्ट किल्स अट्रैक्शन एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई, अगर बहुत ज्यादा कंफर्ट है, ओके, कंफर्ट होना अच्छी बात है, लेकिन टू मच कंफर्ट अट्रैक्शन की खत्म हो गई। ओके, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ना, तो एवरीडे सेम रूटीन, हर दिन तुम वही सेम बातें करते रहते हो, वही सेम रूटीन, वही सेम जिम जाओगे, वही सेम चीजें करोगे। हाँ मुझे पता है हर रोज सेम ही होता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन लड़की के साथ ये सारी चीजें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिस्ट्री वाला, अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर को मारने की जरूरत नहीं है। सेम कन्वर्सेशंस करते हो तुम बंदी के साथ, राइट? अरे आज क्या कर रही हो, क्या खाना खाया, कौन सी सीरीज देखी, करते हो ना, ऐसा करते हो ना। नो फ्लर्टिंग, कोई भी तरह की फ्लर्टिंग नहीं कर रहे। नो मिस्ट्री, उसको सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, सब कुछ मतलब सब कुछ। कितने बजे जगते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे कौन सा खाना खाते हो, प्रोटीन पाउडर कौन सा लेते हो, सब कुछ पता है उसको। नो चैलेंज, कोई भी चैलेंज नहीं है। यू आर नॉट अ चैलेंज फॉर हर एंड ना ही ग्रोथ है। तुम कंप्लेसेंट हो गए हो बहुत ज्यादा अपने जीवन में, राइट?
रिलेशनशिप बिकम्स रूममेट मोड। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, तुम्हारी रिलेशनशिप है ना अब तुम्हें एक रूममेट वाली वाइब देगी। जब तुम लड़की के बारे में सब कुछ जान रहे हो एंड वो लड़की भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जान रही है, तो इतना ज्यादा मजा नहीं आता दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में। ओके, इंस्टेड ऑफ कपल मोड। कपल मोड में थोड़ी मिस्ट्री, थोड़ी अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। एक में मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए, एक में फेमिनिटी होनी चाहिए। एंड मेरे भाई देखो, अगर तुम ये सारी चीजों को सीखना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो ना, कि लड़की को कैसे डेट पर लेकर जाना होता है, डेट पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, अगर तुम ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, 30 डेज प्रोग्राम मिलेगा उसमें तुम्हें, ठीक है। 30 डेज में तुम्हें क्या करना है जिससे कि तुम उस बंदी के लिए प्रायोरिटी बन जाओगे। डे 1 तुम्हें देखना है, डे 1 के बाद डे 2 तुम तभी देखोगे जब तुम पहले डे 1 को इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, तब जाके तुम डे 2 पे देखोगे। ओके, एंड सारी चीजें डे 30 तक तुम्हें प्रॉपर रोड मैप मिलेगा कि कैसे तुम उस लड़की के लिए प्रायोरिटी बन सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें टेक्स्ट टू डेट कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद तुम्हें इन सारी चीजों में अपनी मैस्कुलिन फ्रेम कैसे रखनी है, ठीक है। तीनों कोर्स तुम्हें सिर्फ एक ही चीज में मिल रहा है 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में। ओके, अगर तुम उसका पार्ट बनना चाहते हो, तुम्हें कम्युनिटी का एक्सेस भी मिलेगा। महीने में एक बार हम लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे जहां पे मैं तुम्हें बहुत बताऊंगा कि क्यों तुम अभी भी क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से वो लड़की तुम्हारी लाइफ में से जा रही है, या तो फिर तुम प्रायोरिटी नहीं बन रहे हो उसके लिए, कौन सी क्या गलती करते हो, कैसे फिर ये सारी चीजें से बाहर निकलना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ओके, अगर तुम्हें उस कम्युनिटी का पार्ट बनना है, 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए, तो कमेंट में पिन लिंक होगी। लेकिन मेरे भाई, अगर तुम सीरियस नहीं हो, कोई भी चीजें अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते ना, तो कोई जरूरत नहीं है लेने की, बिकॉज मुझे सीरियस कमिटेड पर्सन चाहिए अपनी कम्युनिटी में। ओके, मुझे आलतू फालतू लोग नहीं चाहिए। अगर तुम सीरियस नहीं हो तो सिर्फ मेरे वीडियोस देखो फ्री वाले, बाकी तुम्हारे सीरियस स्टफ के लिए अभी टाइम है। ओके, स्ट्रेस चेंजेस योर एनर्जी। अब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्ट्रेस, राइट। तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा बकचोदीज होती है। सो मैन की पैटर्न क्या है पता है, स्ट्रेस आएगा तो वो लेस प्लेफुल हो जाएंगे, प्लेफुल नहीं बन पाएंगे यार। वो लड़की से अच्छे से बात नहीं करेंगे, फ्लर्टी बात नहीं करेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ सीरियस, काम से काम, लॉजिकल बातें। ओके, क्या कर रही हो, अच्छा ओके ऐसा है क्या, अच्छा है वो, अच्छा, बस खत्म, कन्वर्सेशन खत्म, लेस प्रेजेंट। उस कन्वर्सेशन में वो प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, वो अभी भी अपने दिमाग में बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, या तो फिर यार वो बॉस ने मुझे साले ने ऐसा बोल दिया था, उस चूतिया की गांड मार के रहूंगा, ऐसा कुछ सोचते रहेंगे, ठीक है। अब वहां पे वो प्रेजेंट ही नहीं है, मोर इरिटेटेड फील करते हैं, यार क्या करूं, इस बंदी को क्या ही समझाऊं मैं, ठीक है, समझती भी नहीं है कुछ भी। मोर इमोशनली अनअवेलेबल, एंड इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं वो लड़की के लिए। इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है पता है मेरे भाई, शी फील्स डिसकनेक्टेड। वो तुम्हारे साथ कनेक्टेड फील नहीं करती। लड़की को चाहिए होता है कनेक्शन, लेकिन तुम उसको एक कनेक्शन दे ही नहीं पा रहे। नॉट बिकॉज यू डोंट लव हर, बिकॉज शी नो लॉन्गर फील्स कनेक्टेड टू यू। यही आज की रियलिटी है। ऐसा है कि वो तुम्हारे साथ डिसकनेक्टेड फील कर रही है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं कर रही, बट मेरे भाई तुम उसको एक कनेक्शन का मौका ही नहीं दे रहे। कोई तो चीज होनी चाहिए ना जो तुमको एक दूसरे से कनेक्टेड फील करवाए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज है ही नहीं। एंड यहाँ पे प्यार है, ठीक है, मे बी वो तुमसे प्यार कर रही है, लेकिन उसको कनेक्शन का कोई रीजन ही नहीं मिल रहा। व्हेन शी फील्स इमोशनली इनविजिबल, अट्रैक्शन ड्रॉप्स। एंड आज की यही रियलिटी है मेरे भाई। जब उसे ऐसा फील हो रहा है ना कि तुम उसको देखते ही नहीं हो, ओके, इमोशनली वो कंप्लीटली इनविजिबल फील कर रही है, तब वो तुम्हारी लाइफ में रहना नहीं चाहेगी। कोई भी नहीं रहना चाहेगा यार। मोस्ट मैन यही सोचता है, देखो यार मैं प्रोवाइड करता हूँ उसको, आई केयर फॉर हर, एंड मैं लॉयल रहता हूँ, तो अब क्या चाहिए बंदी को, इतनी सारी चीजें तो कर रहा हूं मैं यार उस लड़की के लिए, अब क्या गांड देखूं दूं क्या, ठीक है, ऐसा सोच रहे हो तुम, मुझे पता है ऐसा लिटरली नहीं सोच रहे, जस्ट मेरी भावनाओं को समझो यार। सो एवरीथिंग शुड बी फाइन, एंड हमें यही लगता है कि सब कुछ कर रहा हूं मैं उसके लिए परफेक्टली, ठीक है, जो भी एक बंदे को करना चाहिए ना सारी चीजें कर रहा हूं, तो फिर अब क्या दिक्कत है उसको। बट मैनी वुमन जज कनेक्शन डिफरेंटली। लेकिन लड़कियों की लव लैंग्वेज है ना मेरे भाई अलग होती है, वो कनेक्शन को अलग तरीके से जज करती है। वो पूछती है, एक ही सवाल है जो वो पूछती है, डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मुझे समझ सकते हो। वो लड़की तुमसे पूछ रही है, क्या तुम मुझे समझ सकते हो। एंड तुम अगर बोल दोगे ना, हाँ मैं तो तुम्हें समझ सकता हूँ, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, कहाँ जाना है तुम्हें, मुझे सारी चीजें पता है, लेकिन वो क्या बोलेगी पता है, नहीं तुम मुझे नहीं समझते हो। बिकॉज लड़की के लिए ना अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक हो गया है। डू यू लिसन, क्या तुम उसकी सुनते हो। अगर बंदी ने तुम्हें पूछ लिया ना कि यार तुम मेरी सुनते हो, वो तुम भले ही हाँ बोल दो मेरे भाई, वो ना ही बोलेगी, नहीं ये तो सुनता ही नहीं है,
ये पता नहीं कौन से अलग ही ख्यालों में रहता है साला। डू यू नोटिस व्हाट आई एम फीलिंग? क्या तुमने कभी भी नोटिस किया है कि तुम्हारी बंदी क्या फील करती है? एंड फील करने का मतलब ये नहीं कि बार बार उससे पूछते रहोगे क्या हुआ, नाराज क्यों हो, क्यों ऐसी कर रही हो, क्यों मुंह चढ़ा के बैठी हो, क्यों सड़ी सी शक्ल लेके घूम रही हो। ऐसा नहीं पूछना होता। ओके, तुम्हें बस वहां पे देखना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ कुछ तो दर्द हुआ है, फिर वहां पे पूछने की जरूरत नहीं है बार बार। ओके, बिकॉज बार बार पूछने से कभी भी फायदा नहीं होता यार। द बिग 3 की बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। शी वॉन्ट्स टू फील सीन। देखो, लड़की चाहती है मेरे भाई कि तुम रियली में उसे देखो। अब सीन का मतलब क्या होता है पता है? अगर वो बोल रही है ना कि ऑफिस में बॉस ने मेरे साथ ऐसी हरकतें की, या तो फिर वो कलीग ज्यादा ही चेपू हो रहा था मेरे साथ, तो वहां पे तुम्हें ये नहीं बोलना अरे यार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम उससे थोड़ा दूर हट जाओ ना, क्यों उसको बोल दो ना मुंह पे। नहीं मेरे भाई, तुम बस उसको वहां पे सुनो, अच्छा ऐसा किया था कि हाँ वो है ही ऐसा चूतिया, ऐसा कुछ बोलो, ठीक है? तब उसे लगेगा कि हाँ ये बंदे ने सुनी है। वहां पे सॉल्यूशन मत दो। सॉल्यूशन दोगे ना मेरे भाई तो वो लड़की को ऐसा ही लगेगा कि तुम उसे देख नहीं रहे हो। फिर सेफ फील करवाना होता है। सेफ फील मतलब ये नहीं कि अच्छी गाड़ी में लेकर जाओ, ओके बाइक पे सेफ्टी कम है, ऐसा नहीं। सेफ इन शॉर्ट बस यही है मेरे भाई कि जब भी वो तुम्हारे साथ कोई भी कन्वर्सेशन कर रही है ना, तो उसे जजमेंट का डर नहीं लगना चाहिए। उसने बोल दिया कि यार मेरे पास में ये रिलेशनशिप था, टॉक्सिक बंदा था, बहुत ज्यादा बेकार हरकतें कर रहा था, एंड तुमने वहां पे बोल दिया, तो तुम थी क्यों उसके साथ? वाई वेर यू विथ हर हिम? ओके, वाई वेर यू विथ हिम? ऐसा वो तुमने बोल दिया ना मेरे भाई, तो समझ लेना कि तुम उसको जज कर रहे हो। एंड जैसे ही एक बार, सिर्फ एक बार तुमने उस बंदी को जज कर लिया ना, दूसरी बार से वो बंदी तुम्हें कुछ भी नहीं बोलने वाली। ओके, दूसरी बार से धीरे धीरे वो चीजें छुपाती रहेगी तुमसे। क्यों? बिकॉज उसे डर लग रहा है यार कि ये बंदा साला जज करेगा मुझे। तीसरी चीज आ जाती है अंडरस्टूड। क्या तुम रियली में उसे समझ पा रहे हो? वो कोई भी चीज बोलती है ना मेरे भाई, तो वहां पे प्लीज मिस्टर सॉल्यूशन गाय मत बनो। सारी चीजों का समाधान करने की जरूरत नहीं है। तभी जाके उसे ऐसा फील करेगा कि हाँ ये बंदा मुझे समझ पा रहा है। उसे ये चाहिए कि कोई उसे समझे, भले दूसरे कोई उसे ना समझे, लेकिन तुम तो उसे समझना चाहिए ना। अगर तुम ही उसको नहीं समझोगे तो फिर कैसे पता चलेगा? एंड ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई है। ओके, 30 डेज में तुम्हें मैस्कुलिन फ्रेम मास्टर ही मिलेगा। उसमें सारी चीजों का तुम्हें समाधान मिलेगा कि आखिरकार तुम कौन सी गड़बड़ करते हो जिसकी वजह से वहां पे लड़की चली जाती है तुम्हारी लाइफ से। तुम्हारी फ्रेम में क्या दिक्कत है? मैन फिक्स प्रॉब्लम्स, वुमन शेयर फीलिंग्स। तो एट द एंड ऑफ द डे यही सभी लोगों पे लागू पड़ता है, ठीक है? जो भी मैन है एंड जो भी वुमन है, जिसमें मैस्कुलिनिटी ज्यादा है, वही मैन पे ये लागू पड़ता है कि वो प्रॉब्लम्स को फिक्स करता है। जो फेमिनाइन वुमन है उनके लिए ही ये लागू पड़ता है ज्यादातर कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है। वो बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है। शी डजंट वांट अ डैम सॉल्यूशन फ्रॉम यू। ओके, दिस क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट। एंड इसी चीज की वजह से ना कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में। मेल एंड फीमेल की वजह से इसी चीज के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। शी वांट्स कनेक्शन। ओके, उसे कनेक्शन चाहिए कि ये बंदा मेरी सुने, ओके मुझे सुने, सेफ फील करवाए, अंडरस्टूड करे। एंड उसे ऐसा चाहिए कि तुम उसे रियल में देख रहे हो। सो यू ऑफर क्या पता है? तुम सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हो। एंड इसी वजह से तुम्हारी रिलेशनशिप में दिक्कतें आती है कि करूं तो करूं क्या। ओके, तुम यहाँ पे मिस्टर फिक्सेड गाय बन के उसकी सारी सिचुएशंस को एनालाइज करते हो, दिमाग में एनालाइज करते हो, फिर उसके रिलेटेड फिर सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते हो। एंड जब भी मेरे भाई तुम सॉल्यूशंस देने की कोशिश करोगे ना, तो ये चीज को समझ लेना कि उसको कनेक्शन फील नहीं होगा, बट शी रियली वांटेड अ कनेक्शन फ्रॉम यू। लेकिन वहां पे तुम उसको सॉल्यूशंस दे रहे हो, तो उसे लगता है कि ये बंदा मेरी सुन ही नहीं रहा। ओके, उसे ऐसा ही लगता है कि ये बंदा मेरी सुन नहीं रहा। यू फील अनएप्रिशिएटेड एंड फाइट बिगिंस। एंड तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं इसको इतना अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूं, अगर इस सॉल्यूशन की मैंने किसी और को बताया होता ना तो उससे मैं 10,000 रुपए चार्ज कर सकता था। तुम ऐसा सोचोगे अपने दिमाग में। लेकिन इस बंदी को बनाए ना ही साला पैसे तो ले नहीं रहा मैं इससे, ना ही ग्रेटिट्यूड दिखा रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अप्रिशिएशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, इस बंदी पागल है क्या? एंड इसी वजह से देखो उसे ऐसा लगता है कि तुमने उसकी सुनी नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें अप्रिशिएट नहीं किया। एंड इसी वजह से मेरे भाई झगड़ा स्टार्ट होगा तुम दोनों के बीच में। ओके, भसड़ मचना स्टार्ट होगा तुम दोनों के बीच में। अट्रैक्शन डाइज लॉन्ग बिफोर ब्रेकअप। एंड ये चीज को याद रखना है कि अट्रैक्शन है ना बहुत पहले ही मर जाता है, ब्रेकअप तो बहुत ज्यादा बाद में होता है यार। इसके साइंस क्या पता है? अब लेस एक्साइटमेंट है। पहले एक्साइटेड थी बंदी, मजा आ रहा था उसको बात करने में, लेकिन अब सर्टेन रीजंस की वजह से एक्साइटमेंट चला गया। ड्राई टेक्सटिंग, बहुत ज्यादा बेकार टेक्सटिंग करती है। लेस अफेक्शन, जो वो प्यार था ना, जो वो फीलिंग्स थी ना तुम्हारे लिए,
नहीं है अब। लेस क्यूरियोसिटी, बहुत ज्यादा कम क्यूरियोसिटी है अब। मोर इरिटेशन, बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील करती है अब वो तुमसे, छोटी छोटी बातों पे वो लड़ाई करने लगेगी। एंड मोर इमोशनल डिस्टेंस होता जा रहा है। तुम्हें ये सारी चीजें क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन पता ही नहीं है साला करे तो करे क्या। ओके, करे तो करे क्या, क्योंकि मेरे भाई तुम्हारी फ्रेम में दिक्कत है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि है ना, हमें बचपन से कभी भी सिखाया ही नहीं जाता कि मैस्कुलिनिटी को कैसे मेंटेन करना होता है, कैसे लड़की के साथ सही में कन्वर्सेशन करनी होती है। रिलेशनशिप की चेकलिस्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरे भाई। लव, शेयर्ड वैल्यूज। ओके, तुम दोनों की शेयर्ड वैल्यूज होगी ना, तब जाके वहां पे प्यार बढ़ेगा। पैशन, डिफरेंट एनर्जीज, प्लेफुलनेस, फ्लर्टिंग, ग्रोथ। पैशन तब तुम दोनों में दिखेगा एक दूसरे के लिए जब तुम दोनों की एनर्जीज डिफरेंट है, प्लेफुलनेस है, फ्लर्टिंग है, ग्रोथ है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए या तो फिर इंडिविजुअली अपने आप के लिए ग्रोथ वाले फेज में हो, कुछ उखाड़ने के लिए फोकस कर रहे हो। कनेक्शन, सीन, सेफ, अंडरस्टूड। कनेक्शन तभी फील होता है जब उसको सेफ, सीन एंड अंडरस्टूड फील होता है। एंड मिस दिस मेरे भाई, एंड तुम्हारी रिलेशनशिप सफर करेगी। क्यों सफर करेगी? बिकॉज अट्रैक्शन ड्रॉप हो रहा है। शी इज नॉट फीलिंग दैट मच फॉर यू। इसी वजह से रिलेशनशिप सफर करेगी। तो मुझे आशा है कि तुम्हें ये सारी चीजें नहीं चाहिए होगी अपनी लाइफ में। एंड अगर तुम रियली में उसको सीन, सेफ एंड अंडरस्टूड फील करवाना चाहते हो ना, ठीक है, इसी के लिए मैंने मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स बनाया हुआ है। लेकिन वो सारी चीजें तुम्हें 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन में मिल जाएगी फ्री में। ओके, फ्री में। ऑल दैट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस वन। तो अगर तुम्हें रियली में अपने आप में बदलाव लाना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके, कमेंट में पिन लिंक है, ज्वाइन करो। लेकिन सीरियस हो तभी ज्वाइन करना, बाकी ज्वाइन मत करना, बिकॉज यू आर स्टिल इन द बिगिनर स्टेजेस। एंड अगर तुम मेरी पहली ये वीडियो देख रहे हो तो बाय मत ही करना, मेरी बहुत सारी वीडियोस देखना। उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं, जो भी ये बंदा बोल रहा है, ठीक है, वो सही लग रहा है तुम्हें, तो बाय करना, बाकी कोई जरूरत नहीं बाय करने की। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। एंड प्लीज मेरे भाई, जीवन में कोई चीजें इंप्लीमेंट करो, तब जाके तुम्हें जीवन जीने में मजा आएगा। ओके, ये सारी चीजों को जो भी मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ ना, इंप्लीमेंट करो। इफ यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दिस ना, समझ लेना कि वहां से रिटर्न नहीं आएगा। ओके, लड़की तुम्हारे साथ कनेक्शन फील नहीं करेगी। एंड तुम्हें लग रहा है कि तुम मेहनत कर रहे हो, बंदी को लग रहा है कि ये क्या चुतियाप्पा कर रहा है। ठीक है, दोनों की लव लैंग्वेजेस अलग अलग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सीखना पड़ेगा वो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।